कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 5 कृपाराम खिड़िया। पहली किया उपाव दाऊ दुश्मन आमेड डटे प्रचंड हुआ विश्वाव रोभा घाली राजिया। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया रास सोठा से अवतरित है। इस सोठे में कवि ने बताया है कि अग्नि, शत्रु, रोग आदि का उपाय पहले से ही कर लेना चाहिए। जब संकट भयानक रूप ले लेता है तो वह बहुत कष्ट देता है। व्याख्या। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि मनुष्य को आग, शत्रु और रोग आदि के उपाय पहले से ही कर लेने चाहिए। जब संकट भयानक रूप ले लेता तो बहुत कुछ कष्ट देता है। विशेष कवि ने अपना मत सरल भाषा डिंगल में प्रकट किया है। संकट को न बढ़ने देना और उसका उपाय पहले ही कर लेना अच्छा रहता है। आग जब बहुत बढ़ जाती है तो जन धन का विनाश करती है। इसी प्रकार रोग का शुरुआत में ही उपचार करना चाहिए। बढ़ जाने पर वह प्राण घातक बन जाता है। चौथा है बैण सगाई अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सातवां सोठ है हिम्मत कीमत होई बिना हिम्मत कीमत नाही करे न आदर कोई रद्द कागज जो राजिया। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया रास सोठा से अवतरित है। इस सोठे में साहस न होने से उस व्यक्ति का सम्मान कोई नहीं करता, इस बात का उल्लेख हुआ है। व्याख्या। मनुष्य का मूल्य उसके साहस प्रदर्शन से ही प्रकट हुआ करता है। बिना साहस का परिचय दिए कोई उसका महत्व नहीं देता। चुनौतियों के सामने घबरा जाने वाले व्यक्ति की लोग रद्दी कागज की तरह से ठुकरा देते हैं। विशेष लेखक ने अपने अनुभवों से पाठकों को लाभान्वित किया है। दूसरा है हिम्मत से ही व्यक्ति की कीमत समझ में आती है, इस सच्चाई का उल्लेख हुआ है। तीसरा है अनुप्रास और उपमा अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। चौथा है डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवा सोठा छंद प्रयुक्त हुआ है। आठवां सोठ है उपजावे अनुराग कोयल मन हरखत करे कड़बो लागे काग रसनारा गुण राजिया। प्रसंग। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया रास सोठा से अवतरित है। इस सोठे में मधुर वाणी बोलने का संदेश अभिव्यक्त हुआ है। व्याख्या। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि कोयल अपने मधुर वाणी से सुनने वालों के मन में प्रेम भाव और प्रसन्नता का भाव भर देती है, किंतु कोई की कर्कश काँव
कानों को कड़वी लगा करती है। ये तो मधुर वाणी और कटु वाणी का भी प्रभाव होता है। विशेष पहला पॉइंट, वाणी का मधुर या कटु स्वरूप ही व्यक्ति को प्रिय या अप्रिय बना देता है। ये अनुभव की बात कवि ने बताई है। दूसरा है प्रसाद गुण अभिव्यक्त हो रहा है। तीसरा है डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। चौथा अनुप्रास और बैण सगाई अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। पांचवा है सोठा छंद प्रयुक्त हुआ है। नौवां सोठ है दूध मिल दोय एक जिसी आकृति है। करैन न्यारो कोई राजहंस बिना राजिया। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित राजिया राज सोठा से अवतरित है। इस सोठे में कवि ने दूध और पानी का उदाहरण देकर समझाया है कि ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति ये वस्तु के गुण दोष को अलग करके दिखा सकते हैं। व्याख्या, कवि कृपाराम जी कहते हैं कि जब दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो दोनों के मिल जाने पर एक जैसा रूप हो जाता है। पानी भी दूध जैसा ही दिखाई देता है। दूध और पानी को अलग अलग कर दिखाने का गुण केवल राजहंस में ही होता है और कोई ये कठिन कार्य नहीं कर सकता। विशेष साहित्यिक डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा है उपदेशात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। तीसरा है लक्षणा शब्दशक्ति का प्रयोग हुआ है। चौथा पॉइंट है राजहंस का प्रयोग ज्ञानी और गुणी लोगों के लिए अभिव्यक्त हुआ है। पांचवा पॉइंट है अनुप्रास और बैण सगाई अलंकार प्रयुक्त हुए हैं।